नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज मेरे साथ लूकस हैं। आप जैसा कि जानते हैं गेट की परीक्षा के परिणाम हाल ही में घोषित हुए हैं। ठीक है। तो लूकस का 22वां स्थान आया है पूरे भारत में। 22 रैंक है ना लूकस? हाँ सर। हाँ, तो इस वीडियो में हम गेट प्रिपरेशन के बारे में बात कर रहे होंगे और आपको लूकस टिप्स भी देंगे कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, मिस्टेक्स के बारे में। इसके विषय में हमने पीछे भी एक वीडियो किया था जिसमें वैभव और लूकस मेरे पास थे, उसे भी आप देख सकते हैं। थोड़ा सा मुझे लगा कि और एक हम जिसमें लूकस ही हमारे साथ होगा उस ऐसे भी एक वीडियो कर सकते हैं, ठीक है, ताकि लूकस की पूरी जर्नी के बारे में जानने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा वह रुचिकर है, इंटरेस्टिंग है। क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी लूकस आपको बताएगा अपना एकेडमिक बैकग्राउंड, मैं चाहता हूँ खुद ही बताए। तो लूकस ने 22वां स्थान तो प्राप्त किया है गेट में। तो आप ऐसे भी सोच रहे होंगे कि लूकस इसके बाद पीएचडी करेगा शायद, और उसने नेट जेआरएफ का एग्जाम भी उसका अच्छा हुआ है, क्वालिफाई हो जाएगा शायद। अभी उसने आंसर की तो नहीं मिलाई है, क्योंकि लूकस का रूल है कि वहाँ सीधे रिजल्ट देखता है, ठीक है। बीच में आंसर की वगैरह नहीं रखता है, तो इसलिए अ, वो एमटेक कर रहे हैं, एमटेक करेंगे, उन्हें मिल भी जाएगा अच्छा एमटेक। तो इसी बारे में हम बात करते हैं। चलो प्रारंभ करते हैं। और लूकस ने सारे एग्जाम्स भी दिए, एनबीएचएम, टीएफआर, और सभी के लिए ऐसी प्रिपरेशन किया कि वो गेट में हेल्पफुल हो। ठीक है। चलिए लूकस प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आप अपने एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताओ। हाँ, सर मैंने बीएससी किया था तेजपुर यूनिवर्सिटी से, असम से। आसाम से, ओके। हाँ, अच्छा, तुम उसके वैसे कहाँ से हो? आसाम हाँ, से? हाँ, सर मैं मणिपुर से हूँ ओके। और मैंने पढ़ाई किया है असम में, मतलब बीएससी किया है, बीएससी मैथ्स। हाँ। तो हाँ, तो मेरा प्रोग्राम इंटीग्रेटेड एमएससी था, बीएससी प्लस एमएससी, तो मैंने बीएससी के बाद छोड़ दिया था। और उसके बाद मैंने जाम की तैयारी की, उसके बाद मैं आईआईटी मद्रास मिल गया था, तो वहाँ पे 2 साल के लिए एडमिशन किया था। सॉरी एडमिशन हो आ, गया, मतलब 2 साल, हाँ, एमएससी किया था। नहीं, कब तुमने एमएससी कब किया? आईआईटी जेम के बाद कब आईआईटी किया? जेईई 2021 में मैंने क्लियर हुआ था, उसके हम्म, बाद मैंने जॉइन किया था आईआईटी मद्रास। तो वहाँ पे 2 साल किया, 23 में खत्म हुआ है मेरा। ओके, उसके हाँ, बाद? उसके बाद मैं गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, तो मतलब सफल नहीं हो रहा था। हम्म, अच्छा। तो अच्छा, गेट के लिए तुमने कब सोचा प्रिपरेशन करने की, मतलब एमएससी में ही प्रिपरेशन तो एग्ज़ाम के बाद थोड़ा-थोड़ा मतलब हो रहा था, लेकिन इतना गहरा नहीं जा रहा था, मतलब इतना मटेरियल इकट्ठा नहीं किया था मैंने। तो इतना थोड़ा मतलब इतना सीरियस नहीं था गेट का प्रिपरेशन के, तो सोचा कि अच्छा थोड़ा-थोड़ा करने से हो जाएगा। लेकिन जब दिया था एग्ज़ाम 24 में दिया था मैंने, मतलब हाँ, थोड़ा प्रिपेयर करके, तब मुझे पता चला कि अच्छा अप्लाई तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं ज़्यादा अप्लाई भी पढ़ता नहीं था। तो मैं सोचा कि प्योर से हो जाएगा, लेकिन प्योर भी उस टाइम पे नहीं आ रहा था दिमाग में। तो और मतलब पैनिक भी बहुत हो रहा था एग्ज़ाम में। तो ओके। हाँ, तो ऐसा हुआ था मेरा। तो आईआईटी मद्रास से एमएससी करने के बाद फिर एक साल बाद एक अटेम्प्ट दिया तुमने, राइट? हाँ सर, हाँ सर। ओके ओके ओके, ठीक है। बीच में वैसे तुम्हारे मन में कब आया कि अभी एमटेक करना है अपने को? ऐसे हाँ, कब? जब मैं मद्रास में था, तो लास्ट सेमेस्टर मेरा लास्ट सेमेस्टर में चेंज हुआ था। मैं सोचा कि मेरा मन था कि मैं मतलब पीएचडी करूँगा, पहले से मन था। हाँ, पीएचडी के? हाँ, जब मैंने जाम अप्लाई किया था, जाम में मेरा सेकंड प्रेफ़रेंस था आईआईटी गुवाहाटी, फर्स्ट में था आईआईटी मद्रास। तो हम्म, मुझे फर्स्ट राउंड पे आईआईटी मद्रास मतलब आईआईटी गुवाहाटी मिल गया था। तो मैंने सोचा ओके कि अगर अगर आईआईटी गुवाहाटी ही मिला, अगर मद्रास नहीं मिला, तो मैं पीएचडी नहीं करूँगा। तो ओके मद्रास गया। हाँ, मद्रास मिल गया, थर्ड राउंड पे मिल गया, तो मैं मद्रास गया वहाँ पे। तो मैं सोचा ओके। कि पीएचडी करूँगा। तो पढ़ाई थोड़ा किया, उसके बाद दोस्त बहुत सारे मिले थे, हम्म, तो उन लोगों का बात सुन के थोड़ा हाँ, लेट मतलब रियलाइज़ेशन हुआ कि अच्छा, मतलब मुझे घर का भी देखभाल करना है, और एमटेक मतलब या अगर जाएगा तो थोड़ा कम कम समय में जॉब भी मिल सकता है, और ऐसा-ऐसा करके मेरा ब्रेन वॉश हो गया था वहाँ पे। अच्छा। तो हाँ। तुमने एमटेक के लिए डिसाइड किया फिर? हाँ सर, हाँ सर। उसके बाद ओके। मैंने गेट के लिए मतलब प्रिपरेशन करना चालू कर दिया। कॉन्ग्रेचुलेशन लुकस, हाँ, थैंक यू सर। इतना अच्छा गेट में स्कोर करने के लिए। हाँ। एंग मैथमेटिक्स की टीम और बाकी लोग भी पहले तो ये जानना चाहते हैं कि आपका एंग मैथमेटिक्स में एक्सपीरियंस कैसा रहा? उससे हुँ। पहले आप थोड़ा-सा ये बताइए कि आपने एंग मैथमेटिक्स कैसे जॉइन किया? अच्छा। मैंने एंग मैथमेटिक्स ऐसे मतलब बाय एक्सीडेंटली मैंने डिस्कवर, मतलब यूट्यूब देखते-देखते, आंसर हुँ, ढूँढते-ढूँढते ऐसे करके मतलब देखा था। एक सॉल्यूशन देख रहा था, मुझे भूल गया कौन-सा सॉल्यूशन है। तो वहाँ से मैंने चैनल में गया, तो मैंने देखा कि कुछ 1-2 लेक्चर्स है। तो मैंने वहाँ पे लेक्चर्स में गया, तो गालवा थ्योरी का 2-3 लेक्चर्स था। कॉम्प्लेक्स का भी था, मैंने थोड़ा देखा, लेकिन मतलब इतना वो नहीं देखा, डीपली नहीं देखा। उसके हम्म, बाद मैंने गालवा का 1 या 2 लेक्चर देखा था ऐसे बैठ के।
तो मुझे कुछ जो जो बाकी चैनल में नहीं है, बाकी कोचिंग में जो नहीं है, जो वहाँ पे दिखाई दिया आपका मतलब चैनल में। तो वो ये था कि हम लोग मैं जब मद्रास में था, तो मेरा एक प्रोफ़ेसर था वेंकट बालाजी करके, वो टोपोलॉजी अच्छे से पढ़ाता है। ओके, तो उसने यूनिवर्सल प्रॉपर्टी करके इतना चिल्ला-चिल्ला के दिमाग में यूनिवर्सल प्रॉपर्टी बैठ गया था। तो मुझे अच्छा, पता था कि यूनिवर्सल प्रॉपर्टी इज़ लाइक समथिंग मतलब नॉर्मल किताब में है ही नहीं, तो यूज़ ज़्यादा नहीं करता है, तो थोड़ा मतलब अच्छा, डेफिनिशन भी स्ट्रॉन्ग बना देता है अगर हाँ, उससे थ्रू डिफाइन करेगा तो। तो हाँ, मैंने ऐसे देख के तो आप सर का लेक्चर देखा, मैंने जब जब गालोआ थ्योरी का देखा तो यूनिवर्सल प्रॉपर्टी अच्छा, तो मुझे देखा था कि ये मैप भी अगर ऐसा-ऐसा होगा तो मतलब यूनिवर्सल प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकता है, ऐसे-ऐसे करके डेफिनिशन करके बता रहा था। तो मैंने सोचा कि अच्छा यार मतलब ये तो बहुत मतलब अलग है करके और मुझे मतलब सर का बैकग्राउंड भी मुझे कुछ मालूम नहीं था। तो मैंने सोचा अच्छा, कि सर का पढ़ाने का स्टाइल भी अच्छा है और फिर मतलब अप्रोच भी अच्छा है। तो उसके हाँ। बाद मैंने तुरंत कॉन्टैक्ट करने के लिए नंबर वगैरह देखा, उसके बाद डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किया और सर से बात हुआ। ओके, तुम्हें कुछ भी पता नहीं था मतलब मेरे हाँ, एग्ज़ाम के बारे में, कुछ कुछ नहीं भी पता। नहीं, सिर्फ़ पढ़ाने के बारे में। हाँ सर। वहाँ से ही मैंने जज करके आया मतलब अच्छा ये तो थोड़ा मतलब यूनिक है करके। अच्छा, तो यूनिवर्सल प्रॉपर्टी तुम्हें यहाँ ले आई। हाँ सर। अच्छा, ठीक है, वसंत का क्वेश्चन अभी पूरा नहीं हुआ एक्चुअली हाँ, कि एक्सपीरियंस कैसा रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस। मैथमेटिक्स? एक्सपीरियंस तो बहुत ही भरा है मतलब बहुत ही अच्छा लगा मतलब अच्छा रहा। तो फर्स्ट में मतलब लेक्चर देखते थे 1-2 करके तो मतलब आपका जो टीम जो है जब जब लेक्चर माँगता है रात या सुबह जब माँगते हैं कभी भी दे देता है। और फिर मतलब कुछ भी करो तो लाइक यू गाइस आर वेरी हेल्पफुल मतलब सर सर तो 3 बजे 4 बजे टेक्स्ट करेगा फिर भी मतलब रिप्लाई करेगा 5-10 मिनट में अगर सर जगह रहे तो। ऐसा ही था। तो मतलब मुझे बहुत ऐसा ऐसा नहीं ऐसे मतलब ऐसा नहीं लगा कि आई एम टॉकिंग टू अ टीचर मतलब मुझे लगा कि ओके, एज़ अ फ्रेंडली वाइब आपसे बहुत मिल रहा था तो आई वाज़ नॉट स्केयर्ड टू आस्क मेनी क्वेश्चन्स। तो ओके, मुझे पहले अगर किसी को अप्रोच करना है, कोई टीचर को मतलब अप्रोच करना है तो मुझे मतलब डर लगता था कि अच्छा मतलब ये अच्छा, पूछेगा तो जवाब नहीं देगा, अच्छा, मतलब क्या पूछना है? तो आई वाज़ वेरी सेलेक्टिव टाइप पर लेकिन ओके, आपसे मतलब क्वेश्चन पूछते-पूछते मुझे इतना सिली डाउट भी मतलब पूछने लग गया कि आई वाज़ नॉट स्केयर्ड लाइक अच्छा ये तो ये गलत भी हुआ, फिर भी मतलब आप ही तो वो करेक्ट करेगा करके ना, ओके, ओके, ऐसा ही था सर। तो बहुत ओके, मतलब फ्री एंड फ्रैंक एनवायरनमेंट मिला आपके साथ और आपका लेक्चर बहुत मतलब अच्छा लगा। मैं आज तक ऐसा अच्छा लेक्चर शायद यूट्यूब में भी नहीं है, बट मैथ्स के जो मतलब कोर्स जो कर रहा है, हुँ, बहुत अच्छा लगा सर। हुँ, थैंक्स, थैंक्स। ओके, अच्छा है। तो ये तो एक मैथमेटिक्स के बारे में बात हो गई। अब हम थोड़ा-सा बात करते हैं तुम्हारी जैसे प्रिपरेशन के बारे में हमने पिछली वीडियो में जाना था, फिर भी थोड़ा-सा और जानते हैं क्योंकि कुछ बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो इसी वीडियो को देखेंगे, उसको नहीं देखेंगे, है ना? जिसमें हम हुँ। साथ ही बात कर रहे थे। तो थोड़ा-सा अपना वो बताओ कैसे-कैसे मतलब तुमने कब जॉइन किया था यहाँ पे? अगस्त में ना? अगस्त में हाँ सर। हाँ, तो कैसे मतलब अगस्त से लेकर फरवरी तक का थोड़ा-सा जर्नी बताओ कैसे-कैसे किस मंथ क्या किया? हाँ, अगस्त से मैंने मतलब प्योर ही चालू किया था। वो आपका लेक्चर लेके कॉम्प्लेक्स एनालिसिस किया था। उसके बाद फिर रियल एनालिसिस वगैरह और लीनियर। उसके बाद धीरे-धीरे मेरा प्योर साथ में चल रहा था और उस टाइम पे अप्लाई नहीं पड़ता था मैं ज़्यादा। मेरा एक प्लान ये था कि अगस्त और सितंबर में प्योर जितना हो सके करूँगा, उसके बाद अक्टूबर से थोड़ा-थोड़ा अप्लाई करूँगा। मेरा प्लान मंथली चलता था सर। तो मंथ का ओके, ये अच्छा ऐसा था कि इस मंथ में ये करना है मतलब कभी-कभी नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी इफ आई मतलब ऐसा प्लान बनाते इम्पॉसिबल प्लान बनाता है तब मेरा हुँ, हो पाता है कि अच्छा 80% होने से तो ज़्यादा कवर मतलब कर पाता है। अच्छा, तो ऐसे अच्छा, किया और उसके बाद जब एग्ज़ाम मुझे ल मतलब एग्ज़ाम जब टीएफआर जब एग्ज़ाम जब आ रहे थे तो आपका जो क्रैश कोर्स था, आपने हाँ, जो यूट्यूब में जो करवाया था बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। वहाँ पे मैंने जो 3-4 महीने में जो सीख नहीं पाया, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह वहाँ पे बहुत सीखा। खुद भी मैंने सर्च करके बहुत प्रॉब्लम देखा तो मैंने एक एक नोटबुक बना के रखा है, वहाँ पे सिर्फ़ प्रॉब्लम लिखा है। तो ओके, मतलब मैं खुद जो मतलब कलेक्ट करके या टिप्स, ट्रिक्स वगैरह भी मतलब मैंने ओके। वहाँ पे जिस कलेक्ट करके रखा था। तो 1-2 जितना प्रॉब्लम मैंने में ओके, ओके। या हाँ, हाँ, गो ऑन। हाँ, या मतलब जितना मैंने 4-5 महीने में जो सीखा था उसी टाइम पे, मैं हुँ, उसी 10 दिन में जो सीखा है वो सबसे मतलब मुझे इम्पोर्टेंट लगा। लाइक इट टॉट मी अ लॉट ओके। और तुम्हारी उसके वैसे मैं बाद 1-2 हाँ, हाँ सर। 1-2 प्रॉब्लम प्रिडिक्ट कर सकता हूँ उस बुक की। हाँ सर जैसे और फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ सवाल लेम्मा से रिलेटेड होंगी। हाँ, सॉर्ट्स में तुम्हें पता सवाल है। लेम्मा बहुत पसंद है ना? हाँ सर हाँ अच्छा, और तुम्हें क्या मतलब कौन से व्हाट डू यू एन्जॉय मोस्ट लाइक इन कॉम्प्लेक्स साइंसेज़ या एनीथिंग कि यार वो टाइप की प्रॉब्लम बहुत अच्छी लगी ऐसे करके? शॉर्ट्स लेमा टाइप की लगता है और जैसे कि मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम शॉर्ट्स लेमा लेमा टाइप का लगता है और फिर
मतलब ल्यूविल थ्योरम्स वगैरह जो यूज़ करने वाला, जैसे कि थ्योरेटिकल ज़्यादा यूज़ करने वाला मुझे लगता है मतलब ओके, ओके, और उसके बाद मैंने गेट में ज़्यादा फ़ोकस नहीं किया था। उस टाइम पे पूरा मतलब प्रिपरेशन मेरा ऐसे चल रहा था कि आई विल अटेम्प्ट एवरीथिंग टाइप। तो मैंने गेट का फुल ओरिएंटेशन मैंने कब दिया था? दिसंबर के बाद दिया था। ओके। मतलब दिसंबर जब टीएफआर के बाद जब हुआ था, मैंने उसी के बाद मैं कहीं घूमने भी गया था, तो 10-15 दिन में नहीं था। तो उसके बाद हुँ, मैंने हाँ, तो दिसंबर के लास्ट वीक से मैंने पूरा गेट का मतलब एक 1 एंड जस्ट 10 मंथ्स टाइप फ़ोकस किया था पूरा गेट के लिए। ओके। तो मुझे एक बात बताओ, जैसे आप गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, गेट के अलावा तुम्हारा कोई भी टारगेट नहीं था, राइट? वो कितना नहीं, हेल्पफुल हुआ जो और एग्ज़ाम्स तुमने दिए टीएफआर, एनबीएचएम मतलब वो काफ़ी हेल्पफुल हुआ प्योर मैथमेटिक्स से? हाँ, मतलब तुम्हें मतलब उससे क्या होता है ना, आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो गलती जो होती है पता चलता है कि ऐसे नहीं करना है अगले वाले एग्ज़ाम में, है ना? हाँ, हाँ सर, हाँ सर। ऐसे करके, तो वो हेल्पफुल था? हाँ सर, बहुत था। जैसे कि आपने जो आप भी मतलब बताते रहते कि जो मतलब प्रिपेयर करना है, ऐसा लेवल करना है तो ऐसा लेवल में जाओ और फिर ये तो ईज़ी हो जाएगा। राइट, तो आपको वो ओके, मैंने मतलब मान के किया था। तो ओके, इसीलिए गेट थोड़ा मतलब मुझे ईज़ी लगा एज़ कम्पेयर टू अदर एग्ज़ाम्स। लेकिन ओके। फिर भी हाँ, 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 बोलो, फिर बोलो। भी बहुत मतलब हेल्पफुल है जैसे कि प्योर वगैरह बाकी जो एग्ज़ाम में जो आता है मतलब प्योर का लेवल जो क्वेश्चन आता है तो मैंने बहुत कुछ सीखा वहाँ से। हाँ, अगर हम गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वहाँ पे उतना बहुत लंबे मतलब बहुत कठिन क्वेश्चन तो आता नहीं ना। अगर नहीं हम उसी को करेंगे तो वो भी एक मतलब लगता है कि हमारा लेवल वहीं तक है ना। लेकिन हम हाँ सर, ऊपर चले जाएंगे तो फिर वो चीजें आसान लगने लगेंगी। ऐसा होता है, हमने जैसे हम 10th की क्लास में थे तो 10th की मैथमेटिक्स लगता था यार हमें बहुत आ गया है। ऐसे तुमने किया होगा 10th स्टैंडर्ड हाँ, में, अच्छी अच्छी प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन 12th में जाने के बाद वो तो एज एबीसी यूज हो रही है, एक्स स्क्वायर जो क्वाड्रेटिक के फैक्टराइजेशन हमने सीखे थे हम 12th में, तो उसको ऐसे ही करते थे बार बार ना, इस हाँ सर। तरीके से। ओके, तो अभी प्रसन्नता हो रही होगी फिर काफी। प्रसन्नता मतलब सर मुझे इतना नहीं आता सर। कोई नहीं, तुम गैस करो क्या होता है प्रसन्नता का अर्थ। प्रसन्नता मतलब कुछ अच्छा पता क्या? नहीं सर। मतलब प्रसन्नता का मतलब होता है हैप्पीनेस। ओह! यू आर हैप्पीनेस हाँ, फीलिंग डिलाइटेड मतलब, हाँ सर, ऐसे हाँ सर। ऐसे लग रहा होगा ना। हाँ सर, बहुत लग रहा है। वही मैं पूछ रहा था। अच्छा, तुम कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो? बाय द वे तुम भी पूछ सकते हो। हाँ सर मैं ये जानना चाहता था कि जो एंग मैथमेटिक्स जो नाम है, तो मतलब क्या मतलब कहाँ से आया ये नाम और क्या है मतलब ये चैनल का? मतलब मुझे बहुत दिन से पूछना था और अगस्त से ही मतलब मुझे ये पूछने का मन था, लेकिन पूछा नहीं था। मैंने सोचा कि अच्छा एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद ही पूछूँगा। ओह माय गॉड! वसंत की अर्थ છે એક मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स क्या तुझे पता ना तुम बोला ना मुझे लगा पता यार क्या हो सकता है एंग मैथमेटिक्स का अर्थ सिर्फ एंग का मतलब है कि मतलब ये अर्थ एंग होता है मतलब उससे रिलेटेड मतलब जो एजुकेशन विद्या होती है ना उससे रिलेटेड होता है, वही अर्थ है उसका। ओह! ओके। एंग मैथमेटिक्स, ओके। हुँ, और हुँ, हुँ। बहुत गहरा वैसे तो उसका मतलब एक इतना गहरा है कि एक मैं नहीं समझ सकता उसका अर्थ काफी डीप होता है, बट एक रफ रफ अगर मैं तुमको बताऊं तो हाँ सर। ऐसे होता है उसका अर्थ। ओके, एक बात मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ लूकस, जैसे कुछ बहुत सारे न्यू स्टूडेंट होते हैं, ठीक है? हुँ, वो स्टार्ट करते हैं, प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन एग्जाम से पहले ही अगर बहुत ज्यादा एक्टिव रहा जाए, जैसे हमारे पास एक वर्ष होता है ना, बहुत हुँ। ज्यादा एक्टिव रहा जाए। मैं तुमसे पूछता हूँ, जैसे तुम्हारा 22 रैंक आया, ठीक है? क्या और ज्यादा एक्टिव होके और ज्यादा कुछ सिलेबस कवर करके और अच्छा रैंक पाया जा सकता है मतलब? मतलब 1 साल में या हाँ, मतलब लास्ट मैं बोल रहा हूँ कहीं तुमको लगा कि यार उस पॉइंट पे तुम और ज्यादा एक्टिव रहते, जैसे तुम्हारे पूरे तुम 6-7 महीने प्रिपरेशन कर रहे थे, या हुँ। वो वाली चीजें कम रह गई मेरी, जैसे फॉर एग्जांपल लीनियर प्रोग्रामिंग या कुछ और, ऐसे करके तुमने फील किया? मतलब जैसे हाँ, तुमने बताया ना मुझे, मैंने काफी 3-4 महीने में उन डेज में बहुत ज्यादा सीखा, इसका मतलब तुम बहुत ज्यादा सक्रिय हो गए थे उन दिनों में, है ना? हाँ एक्टिव सर। हो गए थे। आई मीन यू हाँ सर। यू हैड बीन टू एक्टिव ऑन दोस डेज, आई मीन टू से। सो यस। डू यू थिंक दैट दिस काइंड ऑफ एक्टिवनेस शुड बी फ्रॉम स्टार्ट? यस सर, इट शुड बी फ्रॉम स्टार्ट बट लेकिन क्या होता है कि सर डिफिकल्ट होता है क्योंकि वी आर ट्राइंग टू ग्रैस्प सब अंडरस्टैंड करना मतलब करने में टाइम लगता है और फिर मतलब ऐसा लगता है कि वी फील लाइक वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग मच कॉम्प्लेक्स भी लाइक जब लेक्चर देख रहा होता है तो
लेक्चर 16-17 तक मुझे लगता है कि ज़्यादा कुछ सीखा नहीं मैंने, मतलब भूलता जा रहा है ऐसा-ऐसा, मतलब नया-नया भी था तब। तो हाँ, ऐसा हाँ, तो बहुत, आई फील लाइक बीइंग एक्टिव फ्रॉम द बिगिनिंग इज़ काइंड ऑफ डिफिकल्ट, मुझे थोड़ा लगता है हाँ। कि मेरे हिसाब से। तो हुँ, हुँ। क्योंकि वी हैव टू अंडरस्टैंड लॉट ऑफ थिंग्स, और इतना डिफिकल्ट प्रॉब्लम देख के वी गेट डिमोटिवेटेड हो जाता है। ओके, तुम कौन हाँ। से प्रॉब्लम से डिमोटिवेट हो गए थे? वो जो कोर्स में बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स थे? नहीं, नहीं, इतना तो नहीं था, लेकिन जब आपने जो सब्जेक्टिव पेपर जब पूछा था, तो मैंने इतना अच्छा-अच्छा प्रॉब्लम देखा था, तो मुझे लगा कि अच्छा, ऐसा-ऐसा भी होता है लेवल। तो आपका जो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्टिव टेस्ट था, तो हाँ, मुझे हाँ। मतलब वहाँ से लेवल थोड़ा अच्छा मैं नाप सका कि अच्छा ऐसा-ऐसा होता है कि लेवल। तो उसे थोड़ा मतलब मैंने ज़्यादा मेहनत किया, और फिर मुझे लगता है कि जो मैंने जो प्रिपरेशन किया ऐसे जा रहा होता है मतलब स्टेगनेंट। तो उसके बाद जितना बिल्ड अप किया है, बाद में ऐसे करके मतलब 10 दिन में जो आता है ना, ओके। अच्छा, आई जिस फील दिन लाइक, तुमने पहली हाँ, बार जो एग्ज़ाम आया, तुमने कैसे मतलब वो किया था कि यार कैसा एग्ज़ाम आएगा? तुम्हारे मूड में क्या था मतलब? और तुमने एग्ज़ाम, फिर हाँ। हाँ, मतलब एग्ज़ाम का दिन जा सर। हाँ, मतलब जो तुमने कॉम्प्लेक्स साइंसेज़ में फॉर एग्ज़ाम्पल कॉम्प्लेक्स साइंसेज़ देते हैं, जैसे तुमने हाँ, एग्ज़ाम दिया था, राइट? तो हाँ सर। तुम क्या मतलब मन में लेके थे कि यार ऐसा एग्ज़ाम आएगा? ऐसे तुमने मैंने कुछ सोचा था कि हाँ, जो एमसीक्यू मतलब जो ऑब्जेक्टिव सर, ऑब्जेक्टिव भी था शायद हाँ, फर्स्ट राउंड और उसके बाद सब्जेक्टिव भी था। तो ऑब्जेक्टिव का तो मैं थोड़ा कुछ कर पाया था, लेकिन सब्जेक्टिव में मैं इतना मतलब मेरोमॉर्फिक वगैरह फंक्शन करके मोर ऑफ एफज़ेड स्क्वायर प्लस जीज़ेड स्क्वायर करके कांस्टेंट कुछ देख के वी हैव टू प्रूव द फंक्शंस आर कांस्टेंट। मुझे बिल्कुल ओके। समझ में नहीं आ रहा था देख के मतलब आई कुडन्ट अप्रोच द प्रॉब्लम। मुझे क्या लगाना है, मतलब पूरा ब्लैंक हो गया था। तो मुझे लगा और कि मज़े की बात है वो इस बार नेट में आया था। मतलब अच्छा, इस काइंड का क्वेश्चन मैं तुमने दिया होगा नेट का जिसमें वो पूछ रहे हैं ना कि एफसी में से -1 +1 हटा दो हुँ, और हुँ, हुँ। वो यूनिट डिस्क से आउटसाइड वैल्यू लेता है। अगर अच्छा, उसके पोल्स होंगे तो फिर वो मैरोमॉर्फिक हो जाएगा, वो उतनी वैल्यू स्किप नहीं कर सकता एक्चुअली। यही तो कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया था ना कि अ हाँ, मैरोमॉर्फिक हाँ, फंक्शन स्किप्स एट मोस्ट 3 वैल्यूज़। ठीक है, हाँ, ठीक, हाँ सर। हाँ, तो वही अब वो नेट का प्रॉब्लम कितना ईज़ी हो जाएगा किसी के लिए सोचो। और हमने वो हाँ, बहुत मतलब इंटरेस्टिंग एक वो नहीं था उसका हाँ। एप्लीकेशन मतलब। तुमने जब बाद में तुम्हें सॉल्यूशन मिला होगा वो तुम्हें लगा होगा अरे मज़ा आ गया, है ना? हाँ सर, बहुत आया, हाँ। ओके, सो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में मतलब सारे ही सब्जेक्ट में ऐसे-ऐसे प्रॉब्लम हमें करने चाहिए हुँ, कि जिससे क्या हो काफ़ी मतलब जो ये गेट, नेट वगैरह में आती है ये प्रॉब्लम से ईज़ी लगे हमें, है ना? ऐसा तुमने हाँ। पाया भी होगा ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स में कैसा लगा रहा तुम्हारा वैसे? वहाँ पे जब तुम गेट में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की प्रॉब्लम कर रहे थे या मैं एग्ज़ाम्पल के लिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ले रहा हूँ और भी बहुत सारे सब्जेक्ट तो कैसे रहे? मतलब क्वेश्चन्स तुमने आसानी से किए उसके? हाँ सर, कुछ-कुछ प्रॉब्लम किया था सर। मेरा ये था कि मैंने मतलब सिलेबस ऑलमोस्ट कवर मतलब किया था, मतलब जाने से पहले। तो हुँ, लेकिन ऐसा-ऐसा एग्ज़ाम में कभी-कभी हिट नहीं करता दिमाग में। जैसे कि एलपीपी का जब मैं लेंथी जा रहा था, तो आई फील लाइक वी शुड नो व्हिच क्वेश्चन टू नॉट अटेम्प्ट, क्योंकि हुँ, टाइम टाइम भी बच जाता है, और हुँ, नहीं तो उसमें टाइम बहुत खा जाते हैं और फिर मार्क्स भी कॉस्ट हो जाते हैं, और फिर मतलब 2-3 क्वेश्चन भी मतलब कर नहीं पाएगा ज़्यादा। ओके। So I feel like one should know like कि one should not have ego problem solving, and another one is and then another one is one should know which question to answer even though they know that they can do it. Sometimes it might be lengthy. मुझे राइट। ऐसा लगता है, हाँ। But this kind of, thinking that whether or not you can decide in the exam would Yeah, for come that we have from to practice a your lot. practice. I mean, Yes you sir. have to hard work in any case. Yes sir. अगर Yes. तुम एग्जाम में हो तुम यह निर्णय नहीं ले सकते ना वहाँ पे एग्जाम में बैठ के कि इसको करो या नहीं करो। अगर तुम्हारी वैसी प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है तो तुम्हें मतलब देख के पता लग जाना चाहिए ये प्रॉब्लम होगा या नहीं होगा। इसमें हाथ डालना है कि नहीं डालना है। मतलब Yes इतनी sir. प्रैक्टिस होगी वो तभी पता लगेगा। इसके लिए मतलब ऐसा नहीं कि कई बार हम सोच लेते हैं कि देखो स्टूडेंट्स इजी-इजी उठा लेंगे, इजी-इजी उठा लेंगे। लेकिन तुमसे मैं कहता हूँ इजी-इजी भी तब उठाओगे जब हार्ड-हार्ड घर में उठाए होंगे। हाँ sir. नहीं तो नहीं उठा पाओगे। ठीक है? हाँ हाँ सो sir. एक बात और अभी मेरे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, वो स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन ना, हम्म, तो हम्म, उनको जैसे तुमने ऐसे किया, मैंने तुम्हें जो-जो बताया कि भाई ये लेक्चर करो, इसके बाद ये करो, इसके बाद ये करो, तो सारा तुम फॉलो करते गए, राइट? हम्म, तो उनको कुछ एडवाइस है? क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट क्या है कि अभी बहुत स्लो चल रहे हैं, आई मीन हम्म, हम्म, कुछ स्लो हो जाते हैं मतलब उनके पास टाइम है, ऐसा नहीं है ऑब्वियसली, किन हम्म, कारणों से मुझे नहीं पता, उनका तो ठीक है जिनकी कुछ कमिटमेंट्स हैं या कुछ और है, उनका हाँ चलता है, sir. लेकिन अगर हम फुली डेडिकेशन कर रहे हैं, तो क्या ये बाद में भारी पड़ सकता है? मतलब मान लो कि फिर एग्ज़ाम नज़दीक आ गया, हम स्लो-स्लो चल रहे हैं वेरी, जहाँ हमें नहीं चलना चाहिए, ऐसे हम्म, करके। हाँ सर, वो तो बहुत आएगा बाद में कि जैसे तो फिर मतलब बाद जैसे में कि क्या होता है? हुँ, हाँ, once we reach around like अक्टूबर मतलब नवंबर पहुँच गया तो वी कांट स्टॉप एनीथिंग, मतलब टाइम ऐसे ही चला जाता है कि मुझे पता नहीं चला कि अच्छा कि मतलब जनवरी आ गया। तो आई फील लाइक कि हाँ, आप जो-जो मतलब
जो बोल रहे हैं कि अच्छा ये लेक्चर देखो, वो लेक्चर करो, आई थिंक वन शुड फॉलो दैट। ओके, उसके बाद लाइक वन शुड हैव देयर ओन स्ट्रेटजी कि अच्छा लाइक ओके, सर ये प्योर मतलब बता रहे हैं तो आई शुड डू साइड वाइज लाइक अप्लाइड आल्सो, नॉट जस्ट राइट, प्योर। हाँ, पूरा प्योर करेगा तो मतलब इट माइट बी बोरिंग आल्सो टू सम, बट इट वाज़न्ट फॉर मी। बट कोई स्टूडेंट अप्लाइड में अच्छा लगता होगा, तो आई फील लाइक वन शुड बैलेंस अप, क्योंकि गेट में तो बैलेंस ही करता है सर। तुम तो अप्लाइड भी कर रहे थे ना शायद? हाँ सर, अप्लाइड इतना तो मुझे नहीं पता था, लेकिन जो गेट के लिए जो चाहिए था मैंने नहीं, मतलब जो किया। मैंने तुम्हें लेक्चर्स दिए थे, पीडी, ओडी, हाँ वो सर, सब तो तुम किए थे ना? हाँ सर, किए थे मैंने। वो सही से किए थे, राइट? हाँ सर, हाँ। ओके, तो यही सभी स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूँ। थोड़ा सा आप, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ स्टार्टिंग में है ना, अभी उनको पहले सिलेबस भी, थ्योरी भी सीखनी है, फिर बाद में क्या होगा कि आप आगे बढ़ जाएंगे, फिर बहुत कुछ आ जाता है साथ, लाइव क्लासेस इंक्रीज हो जाती हैं, है ना? ऐसा हुआ कि नहीं हाँ सर, लुकस की? बाद में लाइव क्लासेस एकदम ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाएंगी क्योंकि तुम उस लेवल में आ गए हो कि आप सारी चीजें समझ सकते हो, है ना? तो इस बात का सभी लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है? लुकस, हमने सभी लगभग प्रश्न पूछ लिए हैं, तो मुझे लगता है कि अब हम अंत कर सकते हैं इंटरव्यू का, ठीक है? लेकिन फिर भी अगर तुम अपनी साइड से कुछ भी बताना चाहते हो तो बता सकते हो, अन्यथा इसके पश्चात हम क्या करते हैं, एंड करते हैं। ओके, हाँ सर, ओके, बताने का तो नहीं। सब बता दिया? हाँ सर। हाँ, चलो ठीक है। विद्यार्थियों सभी को नमस्कार, फिर मिलते हैं अगली बार। अब अगली बार आपका नंबर होना चाहिए, ठीक है? चलो ठीक है लुकस, थैंक्स हाँ फॉर सर, ज्वाइनिंग अस। ओके। थैंक यू सर।